अब दर्शकों, अगर ऐसे हालात बन रहे हैं तो जाहिर सी बात है दिक्कत हो रही होगी। लेकिन ईरान में इस समय अंदर क्या चल रहा है, आइए आपको तस्वीर दिखाता हूं। देख रहे हैं आप, ईरान के अस्पताल के अंदर फायरिंग हो रही है, यानी वहां पर भी हालात ठीक नहीं है। सुनवाइए जरा। ये देख रहे हैं आप, ईरान में इस समय हालात बहुत ज्यादा खराब है। देखिए जरा, ये शव जा रहा है दर्शक, वहां पर हजारों लोगों की हत्या हो चुकी है, मौत हो चुकी है। सुनवाइए जरा वहां क्या हाल है। लेकिन दर्शकों, अब ये संदेश वहां के बच्चे तक पहुंच गया है और अब तो वहां से भी चेतावनी आने लगी है। सुनिए जरा ईरानी बच्चा क्या कह रहा है। من تهران पे خونخوار میخوام یه چیزی به این تهران पे خونخوار بگم. تهران पे خونخوار، ما دانش آموزای ایرانی جلو وای میستیم. اونی که خون شهدای ما، مردم ما رو ریختی، فکر میکنی برنده شدی؟ خیر، ما بزرگ میشیم، ما به سربازای ایران تبدیل میشیم، ما جلوت وای میستیم، ما خودت و کشورتو با خاک یکسان میکنیم. दर्शकों, ये वो हैं जो खामनेई के समर्थन में सड़कों पर हैं, अपने बच्चों को भी लेके आ रहे हैं और जो सिखा रहे हैं वही बच्चे बोल रहे हैं। लेकिन दर्शकों, ईरान में और क्या हो रहा है, आइए जरा आपको समझाता हूं। हिंसक प्रदर्शन से ईरान के हालात खराब हो गए। रियाल में गिरावट से सरकार संकट में है, ये दुनिया जान रही है। महंगाई की वजह से जनता वहां परेशान है। ईरान छोड़कर लोग बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान हजारों लोग अब तक मारे जा चुके हैं और ईरान की सड़कों पर लाशों का ढेर लगा है। दावा ये कि गोली नहीं मारने के बदले पैसे मांगे जा रहे हैं। शव लेने के लिए भी अधिकारी पैसे लेते हैं। वहां पर लोगों से $4000 तक की डिमांड की जा रही है। ऐसे हालात के चलते ईरानी अब वहां पर रहना नहीं चाहते। अब दर्शकों, जो भारत के लोग हैं वो भी डर में हैं। ईरान की भयावह स्थिति से वहां बसे भारतीय डर गए हैं। ईरान में इस समय करीब 12,000 भारतीय हैं। इनमें कम से कम 3,000 भारतीय छात्र हैं। ये लोग वहां पर डॉक्टरी की पढ़ाई कर रहे हैं। सभी लोग अब वतन वापसी की राह देख रहे हैं और भारत सरकार भी दूतावास के जरिए संपर्क में बने हुए है। भारतीयों को सुरक्षित लाने का प्लान कैसा होगा, इस पर काम किया जा रहा है। लेकिन आज वहां पर भारतीय छात्र कितना टेंशन में है, वो क्या कह रहे हैं, आइए जरा आपको सुनवाते हैं। अबू, मम्मा, खुदा, रुतबा, तुम लोग सब ठीक हो? मैं ठीक हूँ। ये मेरी एक दोस्त है साइशा, इसको घर आना था। अब मैं इसी के फ़ोन में रिकॉर्ड कर रही हूँ ताकि तुम लोगों को सेंड करे और तुम लोगों को पता चले कि मैं ठीक हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। वैसे तो मेरे सपने में आ रहा है कि तुम लोगों को लग रहा है मैं ठीक ही हूँ, तो आई होप कि तुम लोग टेंशन ना लो ज़्यादा। मैं ठीक हूँ, मैं सब खा पी रही हूँ अच्छे से और मेरे पास पैसे भी है। और यहाँ पर होते हैं प्रोटेस्ट वगैरह, शाम को ज़्यादा होते हैं, तो वो नहीं है टेंशन। मैं अंदर ही होती हूँ तो वो मसला नहीं है। और अब्बा मम्मी को भी बोलना मैं ठीक हूँ, सबको बोलना मैं ठीक हूँ और तुम लोग भी टेंशन नहीं लेना, मैं अच्छे से हूँ, परेशानी नहीं लेना। और यहाँ पर इसलिए हो रहा है प्रोटेस्ट इन्फ्लेशन की वजह से, और होता है दिन में भी होता है। अभी 6 बजे के बाद कर्फ्यू होता है, जैसे उधर पर कर्फ्यू होता था वैसे ही कर्फ्यू होता है। बट ठीक है, सब हम ठीक है। और देखेंगे कि मतलब अगर हमें लगा कि बोला गया कि जाओ घर तो हम आएंगे मत, लेकिन ऐसे वेट नहीं करना, मैं देखेंगे। मतलब अभी कुछ कंफर्म नहीं है, मतलब हम आएंगे, शायद मत आएंगे या नहीं भी आएंगे, तो पता नहीं है। और पता भी नहीं है कि कब इंटरनेट खुलेगा, कब कुछ होगा। अब दर्शकों, बड़ी बात क्या, डोनाल्ड ट्रंप ने कल, मैंने आपको बताया था, मुस्लिम ब्रदरहुड पर बैन लगाया, आतंकवादी संगठन घोषित किया। आज जिहादियों पर बड़ा एक्शन हुआ है। जिहादी कौन दर्शकों? जो पाकिस्तान और बांग्लादेश में। और ट्रंप को भी अब पता चल गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश में कैसे स्ट्राइक करनी है। अब उन पर बैन लगा दिया है दर्शकों डोनाल्ड ट्रंप ने।
डोनाल्ड ट्रंप ने आज कई देश हैं जिनको बैन कर दिया, वीजा नहीं देंगे, उसमें पाकिस्तान का भी नाम शामिल है। यानी पाकिस्तान को अब अमेरिका में एंट्री नहीं मिलेगी, पाकिस्तानियों को अमेरिका में एंट्री नहीं दी जाएगी। और आपको दर्शकों में बताऊं, यहां डोनाल्ड ट्रंप बैन लगा रहे हैं पाकिस्तानियों पर, और उनके ये मंत्री हैं, ये नए नए ख्वाब देख रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग। हमारे दोस्त अजीजों कारे बाहर जाते हैं, इमिग्रेशन पे पासपोर्ट देते हैं तो पूछा जाता है हाँ जी पाकिस्तानी पासपोर्ट, तो वो कहते हैं पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग। इमिग्रेशन पे उनको ऐसा वेलकम मिलता है कि लोग उन्हें कहते हैं कि जी आपका कैसे मुल्क से ताल्लुक है। सुनिए आप, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी पासपोर्ट स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग नहीं, एकदम घटिया, बिल्कुल खराब दर्शकों। और मैं मजाक नहीं कर रहा, ये खुद डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका कह रहा है। आइए आपको बताता हूं ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं। युद्ध और कब्जे के बीच डोनाल्ड ट्रंप ने आज एक बड़ा ऐलान कर दिया दर्शकों। जिहादी मुल्कों के लोगों की अब अमेरिका में एंट्री नहीं होगी, ये आप जान लीजिए। ट्रंप ने 75 देशों के लिए वीजा सर्विस पर रोक लगा दी है। 75 देशों की लिस्ट में पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी नाम है। ट्रंप के इस फैसले से मुल्ला मुनीर को बड़ा झटका लगा है। ट्रंप के साथ खाना खाकर मुनीर का दिमाग 7वें आसमान पर पहुंच गया था। फेल्ड फील्ड मार्शल मुनीर अपने आप को ट्रंप का सबसे खास समझ रहा था, लेकिन ट्रंप ने जिहादी मुल्क बताकर मुनीर और शहबाज को उनकी औकात बताई। इस लिस्ट में पाकिस्तान का दोस्त अजरबैजान भी शामिल है। इसके अलावा इसमें रूस है, थाईलैंड, अफगानिस्तान, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, ईरान, इराक, जॉर्डन का नाम है दर्शकों। डोनाल्ड ट्रंप ने यह रोक उन देशों पर लगाई है जिन्हें धोखाधड़ी के लिए ज्यादा जोखिम वाला माना जाता है, और इनके आवेदक बड़े खास होते हैं दर्शकों, इसलिए पहचान में नहीं आते तो बैन ही कर दिया। वो अमेरिकी सरकार पर वित्तीय बोझ बन सकते थे, जैसे पाकिस्तानी भिखारी। ऐसे देशों को इमिग्रेंट वीजा देने से मना कर दिया गया है, और यह फैसला अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है। लेकिन दर्शकों, इस फैसले से कितना फर्क पड़ेगा, सुनिए जरा क्या कह रहे हैं दीपक बोरा साहब। ये सही है कि जो खेती मार्शल है वहाँ पर खेती करता है ना फील्ड में जाके, तो वो तो अपने आप को बड़ा करीबी बनाता है। पर जो 75 नेशंस की लिस्ट ट्रंप ने घोषित की है जिनको रेजिडेंसी के लिए वीज़ा नहीं दिए जाएंगे, टेम्पररी होल्ड या परमानेंट होल्ड पर रख दिया उनको, उनमें जिहादिस्तान भी शामिल है। ये पिंजड़े वाली मुनरिया तो अपने आप को बहुत समझता है, मैं ट्रंप का दोस्त हूँ, ट्रंप मेरे बिना कुछ नहीं करता, मेरे साथ भोजन करता है, मुझे बुलाता है, एटसेट्रा। वो सब बकवास है। अमेरिका की पॉलिसी बड़ी सिंपल है। सुन पिंजड़े वाली मुनिया, मैं तो रहा हूं बहुत देर तक, आप तो लो 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 करता रहता है, तेरे में दम वम कुछ नहीं है। अमेरिका की पॉलिसी है यूज, अब्यूज, डिस्कार्ड। वो आपका प्रयोग करेगा, क्योंकि जब ट्रंप ने कहा था कि अफगानिस्तान में मुझे फोर्सेस चाहिए, लोग चाहिए, आपने कहा क्या फर्क पड़ता है सर, 10,000 पाकिस्तानी मर जाएंगे, हमारी महिलाएं 2 लाख और पैदा कर देंगी। ये आप लोगों की नीयत है, ये आपकी इज्जत है आपकी औरतों के लिए। सो मेरा मानना है कि ट्रंप को अब आपकी कोई ज़रूरत नहीं है। क्रिटिकल मिनरल्स वो ग्रीनलैंड से ले लेगा और फिर आप वहीं जाएंगे जहां आपको जाना चाहिए, यानी जहन्नम में। यू आर स्टक इन अ होल और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। आपने ट्रंप से दोस्ती करनी चाहिए। आप ट्रंप को क्या दे सकते हैं? आप तो भिखारी हैं, आप सिर्फ ट्रंप से मांग सकते हैं, दे उसको कुछ नहीं सकते। भारत उसको बहुत कुछ दे सकता है। ये ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि ट्रंप साहब के रेजीम में ये जिहादिस्तान जो भी बकवास करे, उनके संबंध और बिगड़ेंगे।